उस दिन मेरा भाई मेरे फोन में वो वाली वीडियो के देख रहा था। उसको इसमें बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कमरे में मैं पहले से मौजूद थी और उसके पीछे खड़ी होकर मैं भी वीडियो देख रही थी। अचानक से जब वो पीछे मुड़ा तो वो बहुत डर गया, लेकिन मैंने उसको चुप रहने का इशारा किया और मैंने उसका बड़ा सा डंडा अपने हाथ से पकड़ लिया। रूम के दरवाजे की कुंडी मैंने अंदर से बंद कर दी थी, इसलिए कोई डर नहीं था। इसके बाद कैसे क्या क्या हुआ सब कुछ विस्तार से बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके इस छिनार भोजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम प्रियंका है। मैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की रहने वाली एक साधारण सी लड़की हूँ। मेरी उम्र अभी 20 साल है और मैं अपने मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ एक छोटे से मकान में रहती हूँ। मेरा छोटा भाई मुझे सिर्फ 1 साल ही छोटा है, मतलब मैं 20 साल की हूँ तो वो 19 का ही है, लेकिन वो मेरा सौतेला भाई है। मतलब मेरे मम्मी पापा ने उसे गोद लिया था, लेकिन ये बात उसको नहीं पता थी कि वो सौतेला है, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी उसको बताने की। हमारे घर में 2 ही कमरे हैं, एक में मम्मी पापा रहते हैं और दूसरे में मैं और मेरा छोटा भाई। हमारे पास ज्यादा सुविधाएं नहीं है, लेकिन हमारा आपसी प्यार ही हमारे परिवार को मजबूत बनाता है। पापा किसान है और मम्मी घर संभालती है। मैं घर पर रहकर मम्मी के साथ रोज के कामों में हाथ बटाती हूँ, क्योंकि यही समय है जब मैं उनके और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सकती हूँ। मेरे छोटे भाई की बात करूं तो वह बहुत शरारती है, बिल्कुल नटखट और चुलबुल्ला। वह हर दिन कुछ ऐसा करने की सोचता है जिससे मुझे चिढ़ा सके या परेशान कर सके, लेकिन उसका तरीका इतना अलग होता है कि मैं कभी उसे गंभीरता से नहीं लेती। कभी मुझे बाथरूम में बंद कर देता, कभी मेरे कपड़ों पर पानी डाल देता, तो कभी मेरा फोन लेकर उसमें गेम खेलता और फिर बिना बताए कि फाइल डिलीट कर देता। ये सब उसकी रोज की शरारतों में शामिल था, लेकिन वो जो कुछ भी करता था प्यार और मस्ती के दायरे में ही करता था। उसकी हरकतों पर कभी कभी गुस्सा भी आता, लेकिन ज्यादातर बार मुझे हंसी ही आती, क्योंकि उसमें एक मासूमियत छुपी होती थी। उस दिन स्कूल की छुट्टी थी। मैं मम्मी के साथ घर की सफाई में लगी हुई थी, पंखे वगैरह झाड़ पोंछ रही थी और मम्मी रसोई में काम कर रही थी। तभी मेरा भाई मेरे पास आया और बोला, दीदी मुझे तुम्हारा फोन चाहिए। मैंने बिना सोचे समझे मना कर दिया। वो फिर से मचलने लगा, दीदी प्लीज दे दो ना। बस थोड़ी देर के लिए मैंने फिर इनकार किया, लेकिन तभी मम्मी रसोई से बोली, बेटी दे दो, तुम्हारा ही भाई है। मम्मी की बात सुनकर मुझे थोड़ी नाराजगी हुई। मैंने कहा, मम्मी आप हमेशा उसी की तरफदारी करती हो, इसी वजह से वो बिगड़ता जा रहा है। मम्मी बोली, बेटी एक ही भाई है, तुम्हारा थोड़ा प्यार और समझदारी से काम लो। मम्मी की बात सुनकर दिल तो नहीं माना, लेकिन फिर भी मैंने भाई को फोन दे दिया और दोबारा सफाई में लग गई। लेकिन आज मेरी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। जिस चीज के लिए मैं हमेशा से बेताब थी वो आज मुझे मिलने वाला था। मेरा भाई फोन लेकर छत पर चला गया। शायद फोन में नेटवर्क नहीं था, इसलिए वो छत पर गया और मैंने मौके का फायदा उठाने का सोचा। मैंने सोचा रोजाना वो मेरे साथ मस्ती करता है, आज मैं उसके साथ करूंगी। मेरा प्लान सिंपल था। मैंने सोचा था कमरे में जाऊंगी, बेड के नीचे छिप जाऊंगी और जैसे ही वो आएगा उसको बहुत तेज डराऊंगी। मैंने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और अपने कमरे में जाकर बेड के नीचे छिप गई। थोड़ी देर मैंने इंतजार किया तो भाई आया, लेकिन आते ही उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। ये हरकत देखकर मुझे उस पे शक होने लगा। मैंने उसको डराने का सोचा था, लेकिन अब मेरा मूड बदल गया। मैं देखना चाहती थी कि वो करने क्या वाला है। आखिर इसने दरवाजा क्यों बंद किया। उसके हाथ में मेरा फोन था। वो आकर बेड पर बैठा। थोड़ी देर बाद मुझे वीडियो की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज से साफ हो गया कि ये उस तरह की वीडियो देख रहा है। थोड़ी देर तक मैं सुनती रही, लेकिन मैं सुनते सुनते नियंत्रण खोने लगी। नीचे से मुझे भाई का पैर दिख रहा था और मुझे पता था कि किधर मुंह करके वो बैठा है, इसलिए मैं दूसरी तरफ से बाहर निकली और उसके पीछे खड़ी होकर देखने लगी। अब हम दोनों एक ही तरह के अनुभव में थे।
अब मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं भी हूं उसके पीछे, इसलिए मैंने हम्मम हम्मा करके खराश किया। वो अचानक से पीछे मुड़ा और मुझे देखकर डर गया और फोन बंद करके किनारे रखा दिया। मैंने उससे कहा, रिलैक्स भाई, डरो मत, तुम मेरे सौतेले भाई हो। ये बात उसे बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि यही सही मौका था और इससे कुछ फायदा भी होने वाला था। मैं उसके पास बैठी, मैंने अपने एक हाथ से उसका एक हाथ थामा और दूसरे हाथ से उसका बड़ा सा डंडा। अब उसके चेहरे पर आनंद की अनुभूति मेरे हृदय को अव्यवस्थित करने लगी। इसके बाद दोस्तों, जो हुआ क्या ही बताऊं। अगर आप डिटेल में सुनना चाहते हैं कि हमने कैसे क्या क्या किया तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए। आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस चिनार भोजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। फिर मिलती हूं अगली वीडियो में।